विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धानमन दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित होता है। तो धानमन जो दुर्ग होता है वो होता है रेगिस्तान के बीच। ठीक है। अब देखिए, जो दुर्ग होते हैं, दुर्ग के बारे में कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग के प्रकार कितने बताए? 4। ये बताए 4। पहला दुर्ग का क्या नाम था? ओदक। पहला था ओदक दुर्ग। दूसरा हमारे पास था पर्वत दुर्ग। क्या था? पर्वत दुर्ग। तीसरा था धानमन दुर्ग। और आपका जो चौथा था वो था वन दुर्ग। कौन सा था? वन दुर्ग था। वन दुर्ग। ठीक है। तो ये तो थे कौटिल्य के अनुसार। अब शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के थे? तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं वो कितने प्रकार के हैं? 9। पहला तो आपका आता है क्या? धानमन दुर्ग। धानमन दुर्ग। इसी धानमन दुर्ग को क्या बोलते हैं? मरुस्थल दुर्ग। मरुस्थल दुर्ग। ये जो दुर्ग होते हैं, कौन से? धानमन दुर्ग, ये क्या होते हैं? ऊंचे टीले पर होते हैं। तो ये होते हैं ऊंचे टीलों पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सोनारगढ़ किला है। क्या है? सोनारगढ़। ये धानमन दुर्ग का एग्जाम्पल है। और सोनारगढ़ किला है, ये कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये आपका है जैसलमेर में। इसके अलावा आपका जो जूनागढ़ किला है, कौन सा? जूनागढ़। ये भी क्या है? धानमन दुर्ग है। और जूनागढ़ किला कहां पर है? बीकानेर में। तो ये है आपके बीकानेर है। ठीक है। ये हो गए हमारे पास क्या? धानमन दुर्ग के बारे में। दूसरा दुर्ग देखिए, यहां पर दूसरा दुर्ग है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग। ये हो गया है एरण दुर्ग। जो एरण दुर्ग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, इनके चारों ओर, इनके आसपास क्या पाई जाती है? खाई पाई जाएगी, कांटे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कांटे पाए जाएंगे। और क्या पाए जाएंगे? कठोर पत्थर। कठोर पत्थर ये पाए जाएंगे। तो जिस दुर्ग में खाई, कांटे, कठोर पत्थर पाए जाते हैं आसपास, वो कहलाते हैं एरण दुर्ग। अब पूछेगा एरण दुर्ग के एग्जाम्पल। एरण दुर्ग में क्या एग्जाम्पल होता है? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग। क्या है? रणथंबोर। और जो आपका जो रणथंबोर दुर्ग है, क्या है? रणथंबोर दुर्ग है। एक मिनट रुकिए। रणथंबोर, जो रणथंबोर दुर्ग है, ये कहां पर है? तो ये है आपके सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये भी आपका एरण दुर्ग का एग्जाम्पल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं बात करता हूं, नया पेज लेता हूं। 2 दुर्ग के बारे में बात कर लिए हैं, धानमन दुर्ग, एरण दुर्ग। और शुक्र नीति ने कितने बताए थे? 9। 2 की हमने बात कर ली है। पहला तो ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है। तीसरा देखिए, मैं नया पेज लेता हूं यहां पर। तो तीसरा देखिए, तीसरा दुर्ग इन्होंने बताया था गिरि दुर्ग। क्या बताया था? गिरि दुर्ग। जो गिरि दुर्ग होते हैं, ये किसी पर्वत पर स्थित होते हैं। किसी पर्वत या
पहाड़ी पर स्थित होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, गिरि दुर्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, इनका एग्जाम्पल जैसे आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देखिए, मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में, तो ये हो गया है भीलवाड़ा में। इसके अलावा हमारे पास आता है अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये कहां पर है, सिरोही में, तो अचलगढ़ दुर्ग है सिरोही में। आगे और आता है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। इसके अलावा आपका जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये कहां पर है दोनों, ये है जयपुर में, तो ये हो गए हैं जयपुर में। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये आपके कहां पर है, जोधपुर में। तो ये हमने बात कर ली गिरि दुर्ग के एग्जाम्पल के बारे में। पहला है कुंभलगढ़ दुर्ग जो आपके राजसमंद में है, दूसरा है मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, तीसरा है अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, चौथा है तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, और अगला है जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है, और अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है चौथा नंबर का, चौथा नंबर का हमारे पास आता आगे मैदानी दुर्ग, मैदानी दुर्ग। ठीक है। जो मैदानी दुर्ग होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं, जहां पर क्या होती है, मैदान होते हैं, तो ये भूमि पर पाए जाते हैं, भूमि पर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं मैदानी दुर्ग की, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, क्या है, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है भरतपुर में। कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, ये पड़ता है आपका बीकानेर में। इसके अलावा धारा धारगढ़, धारा धारगढ़ दुर्ग, ये पड़ता आपका चौमू में। कहां पर पड़ता है, चौमू में पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गई मैदानी दुर्ग के एग्जाम्पल। आगे देखिए, इसके अलावा बात कर लेते हैं पांचवें नंबर की। पांचवा नंबर देखिए, पांचवें नंबर पर आता है हमारे पास क्या, ओदुक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग मतलब इसी को क्या बोलते हैं, जल दुर्ग, जल दुर्ग। तो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग क्या होते हैं, इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, ये पानी से घिरे होते हैं, तो ये चारों ओर से, चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, से गिरे होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की। जैसे हमारे पास गागरोन दुर्ग, ये गागरोन जो दुर्ग है ये कहां पर पड़ता है, झालावाड़, तो ये है झालावाड़ में। इसके अलावा आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये आपके पड़ता है आपका चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। इसके अलावा कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग ये पड़ता है आपके बारां में। कहां पर पड़ता है, बारां। तो ये एग्जाम्पल है किसके, ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। आगे हमारे पास आता है छठवां नंबर, कौन सा नंबर आता है, छठवां नंबर, तो ये है बारां में कोसवर्धन दुर्ग। छठवां नंबर की बात करता हूं मैं, इस तरह आपका जो छठवां नंबर का है, क्योंकि शुक्र ने इतनी 9 बताए थे,
अगला हमारे पास वन दुर्ग। क्या होते हैं? वन दुर्ग। तो जो वन दुर्ग होते हैं ये क्या होते हैं? सघन बीहड़ वनों में बने होते हैं। सघन बीहड़ वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल है क्या? सिवाना दुर्ग। तो जो सिवाना दुर्ग है ये क्या है? वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। आगे 7वां नंबर आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। जो पारिक दुर्ग होते हैं, पारिक दुर्ग के चारों ओर क्या पाई जाती है? खाई पाई जाती है। तो इनके चारों ओर खाई पाई जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है आपका पारिक दुर्ग का भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग आपका भरतपुर में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपका जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। तो ये है बीकानेर में। ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। जो आपके पारिद दुर्ग होते हैं इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? तो इनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दीवारें पाई जाती हैं पारिद दुर्ग के चारों ओर। ठीक है। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका आता है चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग। इसके अलावा जालोर का दुर्ग। और इसके अलावा हमारे पास है बीकानेर का दुर्ग। बीकानेर का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। ये क्या है? आपके पारी दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। तो हमने देखिए बात कर ली है क्या? पीछे देखिए, शुक्र नीति के कौटिल्य के अनुसार तो 4 दुर्ग हैं। औद्योग दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग हैं। पहला हो गया धानवन दुर्ग, दूसरा हो गया एरण दुर्ग, और फिर तीसरा है गिरि दुर्ग, चौथा है मैदानी दुर्ग, पांचवा है ओदक दुर्ग, छठवा है वन दुर्ग, सातवां है पारिक दुर्ग और आठवां है पारिद दुर्ग। ठीक है। ये क्या है? आपके दुर्गों के प्रकार हो गए हैं। ठीक है। तो पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, तो ये हो गए क्या हमारे पास शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के टाइप। ठीक है। इसके अलावा आपका एक होता है नवा सैन्य दुर्ग। नवा क्या है? सैन्य दुर्ग। तो ये हो गया है सैन्य दुर्ग। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं हम आगे की तरफ। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो जिनके चारों ओर खाई होती है उनको क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग बोलते हैं। देखिए हमने पारिक दुर्ग के एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना? वो ध्यान में रखना है। एक तो हमने पढ़ा था भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग। एक पढ़ा था बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग। ये क्या है? पारिक दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? पारिक दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। और बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं पारिक के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो धानवन दुर्ग कौन से थे? तो हमने पढ़ा था क्या? सोनारगढ़ का किला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारे पास आंसर हो गया सोनारगढ़ का दुर्ग। और ये कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। तो ये हो गया क्या? धानवन दुर्ग के बारे में। ठीक है। और धानवन दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? मरुस्थल दुर्ग। तो इसका दूसरा नाम है मरुस्थल दुर्ग। ये इसका दूसरा नाम है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के
किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो जो जल दुर्ग था वो कौन सा था आपका? हमने पढ़ा था क्या? गागरोन का किला। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आंसर है। और गागरोन का किला ये कहां पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ में। तो ये है झालावाड़ में, ठीक है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग ये कहां पर है आपका? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आंसर हो गया। गागरोन का किला जलदुर्ग का एग्जाम्पल है। और जलदुर्ग, जो जलदुर्ग होता है, जलदुर्ग, इसी जलदुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? ऐसा ही परीक्षा 1998 में आया हुआ है। इसके अलावा यह परीक्षा लगी थी वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 29/9/2019, इसमें भी आया हुआ है। इसके अलावा वनपाल में भी आया हुआ है 2022 में। अभी हमने पढ़ा था पीछे, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो आता है जल दुर्ग। और जल दुर्ग का ही दूसरा क्या नाम है? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग। तो ये ओदक दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया है। आगे चलिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग है। तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है आपका धानमन दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। धानमन दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? मरुस्थल दुर्ग। मरुस्थल दुर्ग। क्या नाम है? मरुस्थल दुर्ग। जो ऊंचे टीलों पर पाया जाता है उसको बोलते हैं धानमन दुर्ग। और धानमन दुर्ग का एग्जाम्पल कौन है? सोनारगढ़ का किला। क्या है? सोनारगढ़ का किला। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। और आपको ध्यान में रखना है, सोनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में। तो यह पाया जाता है जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो इनमें से पहाड़ी किला कौन सा नहीं है? देखिए, आपका मेहरानगढ़ का किला पहाड़ी किला है, तारागढ़ का भी है और जालोर का भी है। भैंसरोडगढ़ है, ये क्या है आपका? भैंसरोडगढ़ हमने पढ़ा था। ये कौन सा था आपका? ओदक दुर्ग अर्थात ये जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। तो इसमें ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है? जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। और जल दुर्ग को क्या बोलते हैं? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग, ठीक है। देखिए, मेहरानगढ़ का किला कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में। कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में। और किस पहाड़ी पर बना हुआ है ये? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका दूसरा क्या नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग का? मयूर धवजगढ़। धवजगढ़ ये इसका नाम है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? तो ओदक दुर्ग हमने बताया था, ओदक दुर्ग का अभिप्राय है जल दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। धा इसके अलावा धानमन दुर्ग को क्या बोलते हैं? मरुस्थल दुर्ग। मरुस्थल दुर्ग। तो ये हो गया है मरुस्थल दुर्ग। गिरिदुर्ग को क्या बोलते हैं? पर्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग, ठीक है। ये हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो जो जल दुर्ग होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? जल दुर्ग का मतलब क्या होता है? ओदक दुर्ग। क्या होता है? ओदक दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है? पर्वत दुर्ग। तो इसका मतलब होता है पर्वत दुर्ग। ये होता है पर्वत दुर्ग, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो जो तारागढ़ का किला है ये किसका एग्जाम्पल है? गिरिदुर्ग का एग्जाम्पल। गिरिदुर्ग का मतलब क्या होता है? पर्वत दुर्ग। मतलब ये किसी पहाड़ी पर या आपका
चट्टान पर बने होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, गिरी दुर्ग बोलते हैं। ओदक दुर्ग का मतलब क्या होता है, जल दुर्ग। क्या होता है, जल दुर्ग। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग नहीं है। राजस्थान का दुर्ग कौन सा नहीं है, यह पूछ रखा है। तो इनमें से देखिए गागरोन है। क्या है, गागरोन। ये कहां पर है, ये आपका झालावाड़ में है। दुर्ग गिरी नहीं है, ये पूछ रहा है हमें। तो जो गागरोन का किला है, ये आपका क्या है, झालावाड़ में है, झालावाड़ में। और ये किसका एग्जाम्पल है, गागरोन किला, जलदुर्ग का एग्जाम्पल है। तो ये नहीं है, गिरिदुर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर एक हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। देखिए आपका जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में का किला है, ये किसका एग्जाम्पल था, ये था एरण दुर्ग का। तो ये था एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का एग्जाम्पल था आपका चित्तौड़गढ़ का किला। किला किला बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हम इनको दुर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिवाना का दुर्ग है। सिवाना का दुर्ग ये किसका एग्जाम्पल था, वन दुर्ग का एग्जाम्पल, वन दुर्ग का एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो मरुस्थल की श्रेणी में कौन सा किला आता है, यह आपको बताना है। तो आपका जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का किला, यह आता है मरुस्थल की। और जूनागढ़ का किला कहां पर है, बीकानेर में। तो यह है बीकानेर में। मेहरानगढ़ का किला यह कहां पर है, जोधपुर में। यह है जोधपुर में। गागरोन का किला यह आपके है झालावाड़ में। और ये किसका एग्जाम्पल था, ये था आपका ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का एग्जाम्पल है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, जल दुर्ग बोलते हैं। और आपका नाहरगढ़ का किला ये कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है। किले के प्रकार दे रखे हैं और किले का नाम दे रखा है। ठीक है, तो धानवन जो दुर्ग होते हैं, क्या होते हैं, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है, मरुस्थल दुर्ग। तो मरुस्थल का दुर्ग, इसमें कौन सा है किला, तो वो है जैसलमेर का किला। ठीक है, वन दुर्ग, वन दुर्ग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो हमने बताया था शिवाना का किला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग का एग्जाम्पल है कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला। और आपका पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, खाई पाई जाती है, उसको बोलते हैं पारिक दुर्ग। वो एग्जाम्पल है भरतपुर का किला। कौन सा हो जाएगा, तो ए में है कौन सा, 4। 4 कहां पर है, इसमें है, इसमें नहीं है तो कट गया है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है। तो या तो ये हो सकता है। फिर आता है बी में 3, तो इसमें 3 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। जो ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं उन किलों को कहा जाता है क्या, गिरिदुर्ग। क्या कहा जाता है, गिरिदुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग किसको कहा जाता है, जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, चारों ओर खाई पाई जाती है। और धान दुर्ग क्या होते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, मरुस्थल में जो दुर्ग होते हैं। जैसे आपका क्या है, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला वो क्या है आपका, धानमन दुर्ग का एग्जाम्पल है। और गिरिदुर्ग क्या होते हैं, जो पहाड़ी या पठार पर होते हैं, पहाड़ी या पठार पर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गिरिदुर्ग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था क्या, सैन्य दुर्ग। क्या कहा जाता है, सैन्य दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास
आंसर हो गया है। और ये देखिए ये प्रश्न आया हुआ है सीईटी में 10+2 वाली में 22/10/2024 को सिर्फ पहली पारी में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा था? किसने? अबुल फजल ने कहा था। तो ये कहा था आपका रणथंबोर दुर्ग। किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर जो दुर्ग है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो ये है सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? जोधपुर में। ये है जोधपुर में। और आमेर का दुर्ग ये कहां पर है? जयपुर में। तो ये है जयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने कहा कि जो रणथंबोर दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है। और इसके अलावा जो दुर्ग है वो क्या है? नग्न है। तो ये आपको एक कथन भी पूछ सकता है कि कथन किसने कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में? तो ये कहा था अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में। और रणथंबोर दुर्ग आपका सवाई माधोपुर में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो वो कौन सा किला है? तो वो आपका किला था कौन सा? रणथंबोर का किला। कौन सा था? रणथंबोर का किला। और रणथंबोर कहां पर पड़ता है? ये सवाई माधोपुर में। तो ये पड़ता है सवाई माधोपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। जो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। आमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। तो ये है जयपुर में। और चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़ में, ठीक है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह है रणथंबोर दुर्ग के बारे में, ठीक है। और रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। आमेर दुर्ग जयपुर में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जो रणथंबोर किला था इसका प्रारंभिक नाम था, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा रणस्थंभपुर। इसका प्रारंभिक नाम था। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेब असिस्टेंट साइंस में 28/6/2022 में। इसके अलावा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम जो हुई थी 19/9/2020 में भी आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथावातो के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो वो कौन सा था? वो था रणथंबोर का दुर्ग। और रणथंबोर का दुर्ग कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है। सिवाना, सिवाना दुर्ग है ये किसका एग्जाम्पल है? वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। तो ये है वन दुर्ग का एग्जाम्पल है, ठीक है। जयगढ़ का दुर्ग ये किसका एग्जाम्पल है? ये सॉरी जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये कर लिए हमने आज की क्लास के एग्जाम्पल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी। लगातार क्लास का आनंद लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद
वंदे मातरम दोस्तों।